हेलो एवरीवन। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं और प्रमोद सर आपके सामने आए हुए हैं। आज का जो विषय है गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूकेपीएससी जेई के सिलेबस को। बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्या कहेंगे इसके बारे में, एक बार बच्चों को बताइए। एकदम सर, मतलब ये यूकेपीएससी जेई जो ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है, इसमें सबसे बड़ी बात कि क्या सिलेबस होगा, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं सर अभी वो सिलेबस के बाद पीछे पड़े हुए हैं। सर एक बार सिलेबस बता दीजिए, एग्जाम पैटर्न बता दीजिए, क्योंकि हम पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले ये सारा कुछ जान लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है सर। बिल्कुल सर। और इनफैक्ट मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि कहीं जाना होता है तुम्हें तो सारी प्लानिंग करते हो ना, कि टिकट हो गई ट्रेन की, शहर में कहीं रुक रहे हैं तो वहाँ रुकने का ठिकाना तय हो गया, कहाँ रुकना है, फिर खाने का इंतजाम हो गया। तो बिल्कुल जर्नी स्टार्ट करने से पहले ये सारी बातें जाननी बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या, एग्जाम पैटर्न क्या है। और साथ साथ में सिलेबस में जो की पॉइंट, सिलेबस तो आप भी देख सकते हो, इस तरीके से दिख जाएगा नोटिफिकेशन में, उसमें कौन से पोर्शन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ साथ में उसको पढ़ना किस तरीके से है, कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज कौन से लेने हैं, वो सारी बातें हम लोग एक एक करके करने वाले हैं। सर आते हैं बिल्कुल मुद्दे पे। और बिल्कुल सर, सबसे पहले जो पोर्शन दिखाई दे रहा है सामान्य हिंदी का, जो कि बच्चों को भी पता है कि 100 नंबर की ये आने वाली है, 100 मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। अब सर आपको क्या लगता है कि 100 मार्क्स के लिए कोई अगर बच्चा पढ़ रहा होगा, यहाँ पे इसका पूर्णांक 100 मार्क्स का है, तो इस 100 मार्क्स के लिए इतना सारा पोर्शन है। और साथ साथ में इन्होंने सबसे अच्छी बात क्या की है कि वेटेज भी निर्धारित कर दिया एकदम। और सर एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर भी एग्जाम हुआ था, इसके पहले भी एग्जाम हुआ था, तो सबसे खास बात ये थी सर कि जैसे यहाँ पर लिखे हैं कि वाक्य रचना आपके 6 क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ 6 ही क्वेश्चन आएंगे, 7 नहीं करते सर ये। और इसीलिए इन्होंने शायद सबसे ज्यादा डिटेल सिलेबस सर इन्हीं का आता है, एक एक चीज। बिल्कुल गाइस, देखो इससे मैं बहुत एग्री करता हूँ सर की बात से। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है ना कि जो पोर्शन आपको पर्टिकुलर, जैसे हिंदी में भी दिखाई दे रहा है कि हिंदी में सर मुझे ये पढ़ना है, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास से 20 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर यहाँ से आ रहे हैं, तो इन पोर्शन को हम बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरा पोर्शन वीक है तो उसको किसी भी हाल में स्ट्रॉन्ग करेंगे। सर मुझे लगता है बहुत कुछ पढ़ना भी नहीं है। बिल्कुल। वर्ण संरचना, ये 3 चीज हो गया तो 20 40, 20 60, 10 70 केवल अगर इतना लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ लिए तो हो जाएगा। बट सर यहाँ पे ना बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम आती है कि अभी टेक्निकल से जुड़े हुए हैं। अब हिंदी के लिए बेसिक किताबों को खरीद के पूरा कंटेंट पढ़ना थोड़ा सा एक तरह से बोल सकते हैं कि लेंदी हो जाएगा। टाइम जब कम रहता है तो आपको ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में पढ़ना होता है। उन सब चीज़ों पे फोकस करने का काम आपका नहीं है, हमारा है। हम आपके लिए करेंगे, आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, बस क्रिस्प कंटेंट आपके सामने रहेगा, आपको बस देखना है, गो थ्रू करना है, हर एक चीज़ सही तरीके से मिलेगी, वो भी बताऊंगा। हिंदी तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं इंटर तक ना, बिल्कुल। तो उसी में सर एक बार उसको पढ़ना, सर इंजीनियरिंग के इतने सब्जेक्ट वो कर लिए हैं, एक बार पढ़ने मात्र से कल्याण होना ही। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि इंजीनियर्स कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर। अब अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। और इसके बाद जो दूसरा पोर्शन है, बिल्कुल जनरल इंग्लिश वाला है। जनरल इंग्लिश में भी इन्होंने बाइफरकेट किया है, लेकिन सारा इक्वल वेटेज दिया है। अब गाइस, अगर जनरल इंजीनियरिंग के सिलेबस में आप ध्यान से जरा देखोगे तो हर एक पोर्शन को, इनफैक्ट कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जो आते हैं उसमें भी आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। बाकी 20 नंबर के अलावा बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सब 5-5 नंबर में बांट दिया इन्होंने। अब इस 20 नंबर में कंप्रिहेंसिव पैसेज आपको भी पता है कि यहाँ से स्कोर अच्छा कर सकते हो, यहाँ से पूरा का पूरा मार्क्स ले सकते हो। किसी की हो सकता है कि इंग्लिश से वीक हो, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स कितने सारे याद करोगे, तो जहाँ पे आपको एफर्ट डालना है वहाँ पे एफर्ट डालिए। जहाँ पे आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा एफर्ट बचा के आप किसी दूसरी जगह एफर्ट डाल के वहाँ से मार्क्स गेन कर सकते हो। तो ओवरऑल मार्क्स का गेम है गाइज। आपके हो सकता है कि इंग्लिश में पोर्शन में वीक है जिसके, उसके हो सकता है कि आपके 10 नंबर पोर्शन में आपने ना छुआ, आपने पढ़ा ही नहीं उस पोर्शन को। इसके लिए रिग्रेट नहीं करना है, आपको मैक्सिमम आउटपुट देना है। और किस तरीके से, हालांकि पढ़ाया तो सारी चीजें जाएंगी आपको, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप सेल्फ लेवल पे सोचते हो तो इस तरीके से सोच सकते हो, ये एक स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है आपके लिए। इसके बाद सर इंग्लिश के बाद अगर हम बात करें तो टेक्निकल। अब टेक्निकल में सर किस तरीके से बच्चों को देखने को मिलने वाला है पूरा का पूरा पेपर, एक बार बताइए। पेपर 1, पेपर 2 इस तरीके से यहाँ पर अगर मैं सर इनको एकदम बढ़िया तरीके से बताऊं तो जैसे टेक्निकल में चाहे सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल हो, 2 पेपर होंगे। 2 पेपर में पेपर 1, पेपर 2, और पेपर 1 को फिर से फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया दिया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि उत्तराखंड में समझ रहे हो गंगा जी एकदम विकराल रूप धारण करती हैं, तो उसके लिए ये मैक्सिमम इरिगेशन, एफएम, हाइड्रोलॉजी, इनका वेटेज इतना होता है कि एक ही पेपर में पूरा समेट देते हैं। मतलब एक पेपर में पूरा सब कुछ और एक पेपर में अलग। इन्होंने जैसे एकदम बढ़िया तरीके से बताया हुआ, पेपर 1 में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 पार्ट होंगे। सेक्शन ए में आपका सोम होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ठीक ना, और
सेक्शन ए में सोम होगा, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, डिजाइन ऑफ आरसीसी सर होगा, स्टील और मशीनरी स्ट्रक्चर होगा ये सर, एस्टिमेशन कॉस्टिंग होगी, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट होगा। ये मतलब ये आपका सेक्शन ए पे है सर। बिल्कुल, सेक्शन ए पेपर 1 का मतलब पेपर 1 को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें आपको दिख रहा है सीधे सीधे कि स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट सारे के सारे इंट्रोड्यूस है। स्टील है सर, आरसीसी है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके साथ साथ बिल्डिंग एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन और स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट पूरे के पूरे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इसी के सेक्शन बी, बिल्कुल सेक्शन बी जो है सर, इसमें तो सॉइल मैकेनिक्स का पूरा पोर्शन है और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पोर्शन है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग वहां रखा गया, बिल्डिंग का कुछ पोर्शन रखा गया और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन पूरा का पूरा रखा गया, सेक्शन बी है। और इसी तरीके से वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, ये बहुत सर एक तरह से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन यूके पीएससी जेईई में अगर बात की जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है जितनी इंपॉर्टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेला देता है। अभी आपको दिखाएंगे सर। लेकिन सर एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाईवे और रेलवे नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चीज सर ना थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन पे पता चलेगी, बच्चों को ओवरऑल एनालिसिस करेंगे अभी हम लोग, तो बच्चों को दिख जाएगी कि यहाँ पे अब देखो पेपर 2 आ गया बेटा। पेपर 2 में सर आप क्या कहेंगे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे पेपर 2 पूरा भरा पड़ा है पूरा। अगर कोई रेनफॉल रन ऑफ छोटे छोटे पॉइंट्स को भी छोड़ के चला जाता है, अगर एक छोटा से छोटा पॉइंट इरिगेशन का आपका छूटता है ना, तो एक तरह से बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा पेपर आपका निकल जाएगा एकदम। इनफैक्ट सर इसमें ना टरबाइन, चेजिस वगैरह सब कुछ पानी से रिलेटेड जितना भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह। आप सोचते हो ना कि हाइड्रोलिक्स का पोर्शन है सर, कहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे सारी चीजें इसमें मेंशन है, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप। यहाँ पर मैं एक चीज थोड़ा सा ऐड करूंगा, मतलब इन्होंने देख रहे हैं सर कैनाल लाइनिंग, पहले तो वेरियस टाइप ऑफ कैनाल लाइनिंग, इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या, इतना डिस्क्राइब करके इन्होंने बताया है कि इनको पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। तो गाइस देखो यार, यहाँ पे ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि आपको जब भी सोचना है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये माइंड मेकअप करके चलना है कि इसमें इरिगेशन बहुत डिटेल्ड में, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी बहुत डिटेल में पढ़नी है। और उसी डिटेल्ड के लिए हमने ऐसा बैच इसके लिए प्लान करा है, स्पेशल बैच है इसके लिए। इस पोर्शन का टाइम ड्यूरेशन जितने बाकी सब्जेक्ट का ड्यूरेशन है उसका लगभग 50% ड्यूरेशन केवल और केवल इसको दिया हुआ है। जैसे सपोज करो कि आपको अगर 100 घंटे की क्लास मिल रही है, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो 50 घंटे लगभग 40 से 50 घंटे आपका इरिगेशन रहेगा। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा गाइस कि यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस, और इसको सर प्रमोद सर और मैं दोनों लोग मिलकर पढ़ाएंगे आपको कायदे से, सिस्टमेटिक 1 by 1 सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कराने वाले हैं इस बार। क्योंकि देखो यार इस बार बड़ी वैकेंसीज हैं। अब इस बार देखो, एक बार पिछली बार हुआ कि एग्जामिनेशन कैंसिल हो गए, अब चूकने का कोई चांस नहीं है। अब आपको चूकना नहीं है। थोड़ी बहुत गलतियां किसी से पिछली बार हो गई, किसी ने, बहुत सारे बच्चों ने सर मैसेज किया था जो पिछली बार यूकेपीएससी बैच में थे कि सर एग्जामिनेशन बहुत अच्छा हुआ था, हाँ गलती हो गई एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, अब क्या करें। मैंने कहा मौका मिलेगा, मौका मिला है, अब छोड़ना नहीं आपको। अब सर देखते हैं यहाँ पे देखो पैटर्न क्या है इनका। बिल्कुल, सामान्य योग्यता परीक्षण जो आपका बताया हम लोगों ने, हिंदी और अंग्रेजी, यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी इंग्लिश को आपको तवज्जो देना है। इन दोनों को 100 नंबर के हैं, 200 नंबर का यहाँ पे 4 घंटा आपको मिलता है टोटल। उसके बाद सर अगर जो सेकंड पेपर में बात करें, इसमें भी सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग में 2 भाग हैं। 2 भाग हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 180 क्वेश्चन, इसमें भी 180 क्वेश्चन बिल्कुल एकदम, और ये 360 यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन सर। और यहाँ पे सीधे 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 3 घंटे का टाइम। हाँ। तो गाइज आपको 3 घंटे में ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। प्रत्येक प्रश्न पत्र में जो क्वेश्चन होंगे वो 2 अंकों के। यहाँ पर और एक चीज होती है, जैसे पेपर फर्स्ट में आपने जितने सब्जेक्ट देखा गया है सबका इक्वल वेटेज होता है। बिल्कुल 30 जैसे 6 सब्जेक्ट होंगे तो 30 क्वेश्चन सबसे आएंगे, और ये लास्ट टाइम यही हुआ था। बिल्कुल। सो गाइज ओवरऑल एनालिसिस तो आपको थोड़ा बहुत माइंड में समझ में आ रही होगी कि कहाँ फोकस करना है, कहाँ से हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, किन छोटे छोटे पोर्शन को छोड़ सकते हैं अगर हमारे वीक हैं। लेकिन ओवरऑल कंटेंट जो है आप आज की डेट में ढूंढोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। एग्जामिनेशन के लिए समय कम है, फोकस्ड वे में क्लासेस करनी है, उसके लिए आपके लिए प्रॉपर बैच भी अवेलेबल है एकदम सर। और सर ये जो बैच प्लान किया गया उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो यूकेपीएससी के लिए स्पेशली तैयारी करने वाले हैं। आपको भी पता है कि कंपटीशन आपके स्टेट के ही स्टूडेंट से है। ऑब्वियसली बात है कि डोमिसाइल 10th ये सब क्राइटेरिया जो मांगा गया है अदर बच्चे नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पे
सबसे प्राइम बैच जो है टारगेट बैच यूकेपीएससी जेई के लिए, ये आपका स्टार्ट हो रहा है 26 अक्टूबर से, 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अभी भी समय देखोगे ना तो स्टार्टिंग में समय बिल्कुल नॉमिनल समय है गाइज, आपके पास 6 से 7 दिन इसलिए दिया जा रहा है कि आप प्री माइंडसेट कर लो, मेंटली प्रिपेयर हो जाओ, नोटबुक वगैरह रख लो और साथ साथ सिलेबस से पूरी तरीके से अवेयर हो जाओ। बीच में कुछ क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिलना स्टार्ट हो जाएंगी 1-2 दिनों में। अभी मान के चलो कि कल परसों से ही क्लासेस यूट्यूब पे भी मिलेंगी जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन हाँ डिटेल्ड क्लासेस। और इस बैच की प्राइस मिनिमम है। जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं कर रखा है अभी ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है सर? अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन में जाकर और ऐप पे जो भी बच्चे जाएंगे गाइज ना, मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा। सजेशन एज अ फ्रेंड मैं बोलूँगा कि आप AEJE एग्जाम्स का सेगमेंट आपको दिखाई देगा। AEJE एग्जाम्स के सेगमेंट में जाइए और अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने ईमेल एड्रेस से लॉगिन कर लो। इसमें आपको दिखाई दे जाएगा ये यूकेपीएससी जेई पे क्लिक करोगे तुरंत ये बैच दिखाई देगा। इस बैच को ज्वाइन करना है, डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना है Y293, जिससे कि ये मिनिमम प्राइस में मिल जाए। और सर जब बच्चे इस कूपन कोड को अप्लाई करते हैं ये मिनिमम प्राइस में तो मिल जाता है, क्या और कोई तरीका है कि थोड़ी सी प्राइस और कम हो जाए कूपन कोड लगाने के बाद? ऐप डाउनलोड करके होगा सर। बिल्कुल, इसका मतलब एप्लीकेशन से ज्वाइन करते हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, बिल्कुल उन पॉइंट्स को भी यूज कर सकते हो इस बैच को ज्वाइन करने में, और जिससे कि 100-200 और भी बच जाएंगे। तो नॉर्मली देखो इंजीनियर अड्डा जो भी बैचेस प्रोवाइड कराता है लगभग 2500, 2700, 2800, 3000 के अंदर के रेंज में होते हैं, जिसमें आपको पूरी स्टडी मिलती है। तो ये भी बैच आपका 3000 के अंदर ही है। और सर क्या एक सवाल है, क्या महापैक के अंदर जो हमारे महापैक यूजर हैं, क्या इसके अंदर ये बैच मिलेगा? बिल्कुल सर, इसके अंदर ये बैच फ्री होगा। और क्या क्या मिलेगा सर? सर इसका अगर आप हमने महापैक ले लिया ना सर, तो महापैक के अंदर आपका सारे एग्जाम, जैसे अभी सर SSC आने वाला है उसके लिए, RRB के लिए, मतलब जितने ऑल ओवर इंडिया में एग्जाम होते हैं जो हम जो कंडक्ट होते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, सारे एग्जाम यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यानी कि टेस्ट सीरीज मिलेगा, एग्जाम की लाइव क्लासेस सब कुछ रिकॉर्डेड भी मिलेगा, सारा कुछ। तो गाइस बुक भी मिलेगी। अब तो सोचने की बात नहीं है, बस आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। सर मैं यहाँ पर एक बात यूके के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बोलना चाहूंगा, इससे अच्छा मौका सर इनको नहीं मिलेगा। इतने नंबर ऑफ वैकेंसी, और SSC जेई ठीक अच्छा हुआ नहीं हुआ, कंपटीशन कम, अदर स्टेट है ही नहीं सर। बिल्कुल, इनको तो एकदम जी जान लगा देना चाहिए और एकदम कसम खा लेनी चाहिए कि इसी बैच से पढ़कर मुझे सिलेक्शन लेना है। और सर सबसे अच्छी बात है क्या है ना कि बच्चे जो प्रीवियसली पढ़े थे उनमें से बहुत सारे बच्चों से मैं अभी टच में हूँ, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं है, वो लगे हुए हैं, अभी SSC जेई के लिए भी पढ़ रहे थे। तो गाइज आपकी सारी प्रिपरेशन काम आने वाली है, बस थोड़ा सा बूस्ट करना है, क्योंकि सिलेक्शन के उस पार जाना है, इस पार नहीं रहना है, हमें रिजेक्ट नहीं होना है। तो जी जान लगा देंगे गाइज, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और याद रहे जो भी बैच ज्वाइन करेगा क्लासेस में मिलेंगे, मुलाकात होगी, बातें भी होंगी और साथ साथ में मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे। याद रखना 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और बैच में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। बस कूपन कोड याद रखिएगा Y293। बिल्कुल, एक कूपन कोड वहां पे पहले से अप्लाइड होगा गाइस, आपको उससे भी ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा जब आप यूज करते हो Y293। लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर।